हेलो दोस्तों, आप सभी को एस क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले 118 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग 119 से शुरू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार है वो मदर टेरेसा को दिया गया है। प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। तो अगला क्वेश्चन है, सर्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। सर्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। काठमांडू और नेपाल में, यानी कि सर्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा या मृद लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा या मृद लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जो टी शब्द है ना, तो ये गोल्फ से संबंधित है, यानी कि टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर ये बोलता है कि संविधान कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी का हुआ लागू बन गया था, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार एमिल बर्निल 1876 ईस्वी में किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार एमिल बर्निलर ने किया था। कौन? तो एमिल बर्निलर ने 1876 ईस्वी में किया था माइक्रोफोन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला क्वेश्चन है कि लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो लावनी और तमाशा है ये महाराष्ट्र का है लोक नृत्य है। लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तानसेन वो अकबर का दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री फहियान था वो भारत का यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वो 1995 ईस्वी में हुआ था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो चोल वंश है चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। जो चोल वंश वो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी ये फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो जिम कॉर्बेट है। कौन है? तो जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की जो मुद्रा है वो दिनार है। इराक की मुद्रा क्या है? तो दिनार है।
अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किससे नहीं गुजरती है? तो जो ध्वनि तरंगे है वो निर्वात से नहीं गुजरती है, यानी कि ध्वनि तरंगे निर्वात से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? तो ग्रामीण विकास संस्था जो है वो हैदराबाद में है। ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष यात्री के अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है ना वो काला दिखाई देता है। तो अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु होता है, तो बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। कौन कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी जो है वो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी होनी चाहिए। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था? किस समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था? तो ये पूना समझौता, जो पूना समझौता था ना, ये निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है? तो विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह जो है वो अफ्रीका है। अफ्रीका का सहारा क्षेत्र, ये अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो बोल रहा है कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है? तो अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपीरियर झील है। विश्व का बात कर रहे थे, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई वो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुआ था सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। अगला है क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आवेश की मात्रा क्या होता है? तो आवेश की मात्रा होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रा एम्पियर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत जो है वो मेरा भारत महान है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो मेरा भारत महान है। अगला क्वेश्चन है फलीदार पौधे की जड़ में कौन बैक्टीरिया पाया जाता है? तो जो फलीदार पौधा होता है उसके जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन बैक्टीरिया? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। बोल रहा है कि फलीदार पौधों की जड़ में कौन बैक्टीरिया पाया जाता है? तो ये राइबोसोम बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आयरन। आयरन क्या है? तो लौह तत्व है। तो आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है।
आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है कि कलहनकृत राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? तो कलहनकृत राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रकट मंदिर को रंथ मंदिर भी बोलते हैं, रथ मंदिर को किसने बनवाया था? यानी कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कौन बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था रथ मंदिर को। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ एक पक्षी है, तो कैसा पक्षी है? तो ये स्तनधारी पक्षी है। चमगादड़ एक स्तनधारी पक्षी है। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन का संबंध है, तो सातवाहन का संबंध किससे संबंध है? तो सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश से है। सातवाहन का संबंध किससे है? तो सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो शुंग वंश है, तो शुंग वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापन किया था। अगला क्वेश्चन है, कवि हरिसेन किसके दरबार में थे? तो जो कवि हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है कि नवरत्नों का संबंध किससे है? तो नवरत्नों का संबंध अकबर से है। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर से है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। अगला क्वेश्चन काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो जो काला पैगोडा है कोणार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। जो काला पैगोडा है वो कोणार्क में स्थित है। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो काला पैगोडा जो है वो कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। तो जो भारत का लड़ाकू है वो क्या है? तो अर्जुन है। यानी कि भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक जो है वो अर्जुन है। अगला क्वेश्चन है, गुगली शब्द का संबंध किससे है? तो गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो जो ग्रैंड स्लैम है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। यानी कि ग्रैंड स्लैम जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? तो जो भारत का अंतिम चौहान शासक है वो पृथ्वीराज चौहान था। तो भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का खोज बेंटिंग एवं बेस्टर ने किया था। बेंटिंग और बेस्टर दोनों मिलकर किया था इंसुलिन का खोज। अगला क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है। तो डबल फॉल्ट शब्द जो है वो टेनिस से संबंधित है। डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रेट द्वारा होता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? तो नाइट्रेट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल तत्व है। हृदय रोगों का मुख्य कारण जो है वो कोलेस्ट्रॉल तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फीवर को कालाजार बोलते हैं। यानी कालाजार किसके कारण होता है? तो जो कालाजार होता है लिस्मेनिया डोनाविस के कारण होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि
कांगो नदी की घाटी की लंबाई कितनी है? जो कांगो नदी है, तो कांगो नदी की जो लंबाई है वो 4667 किलोमीटर है। यानी कि कांगो नदी की घाटी की लंबाई कितनी है? तो 4667 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? जो भारत है ये 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। कब? तो 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? तो जो द्वितीय सिख युद्ध हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। जो लॉर्ड डलहौजी है इसी के समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। तो द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चोल ने किया था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चोलों ने किया था। जो चोल है उसने ही नौसेना का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्का किस राजवंश ने गढ़ा था या बनाया था? यानी कि जो है शीशा का सिक्का किसने बनाया था? तो ये सातवाहन ने बनाया था। एक गढ़े यानी जो जिस बनाता है तो उसको बनाता बोलते हैं या गढ़ा बोलते हैं। गढ़ा यानी कि वो उसका रूप तैयार किया है। तो शीशे का रूप किसने तैयार किया है? तो शीशे का सिक्का का रूप जो है वो सातवाहन ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए? यानी कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो जो दामोदर नदी है इसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। किसका? दामोदर नदी का स्थापना जो है 1948 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है वो स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। यानी कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो जो सहारा रेगिस्तान है वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो सर्दियों के मौसम में जो फसल बोई जाती है वो रबी फसल कहलाती है। जो सर्दी के मौसम में फसल उगाते हैं हम लोग उसको रबी फसल बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उकाई बांध किस राज्य में है? तो उकाई बांध जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बेगदा। जो मोहम्मद बेगदा है, मोहम्मद बेगदा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो जो महमूद बेगदा है वो गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का था। गुजरात क्षेत्रीय समाज का। जो मोहम्मद बेगदा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो था गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का था। अगला क्वेश्चन है कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो गतिज श्यानता की इकाई पाइज है। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो ये पाइज है। अगला क्वेश्चन है कि द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो द डार्क महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है वो
मशीन राम है। मशीन राम जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य है। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 196 से। आप लोग देखिए इसको अच्छा से, और कहीं आपको गलती मिले तो उसको कमेंट कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में उसको सुधार दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में कहीं भी गलती नहीं मिलेगी, फिर भी कहीं मिलती है तो आप लोग उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।